लॉजिकल है भाई। आप अपन एक सिंपल सी बात मैं आपसे जानना चाहता हूं कि भाई ऐसा क्यों करा हमने? अगर आपको 75% क्राइटेरिया लाना भी था तो 75% क्राइटेरिया आप इंप्रूवमेंट के फॉर्म से पहले लाते। अब जो बच्चे ने तैयारी चालू कर दी, जो 8 महीने जिसने कॉलेज में एडमिशन भी नहीं लिया, आप सोचिए कॉलेज में एडमिशन में लिया कि मैं अगले साल तैयारी करूंगा। अच्छा, आप ये नहीं बोल सकते कि हमने बोला था कि आप कॉलेज में एडमिशन मत लीजिए। अरे जब जेईई मेन में आपने 3 अटेम्प्ट दे रखे हैं, इसका क्या मतलब है कि 12वीं के बाद आप 2 साल तक तैयारी कर सकते हो, तो वो कॉलेज में तो एडमिशन नहीं लेगा ना। तो आपने 2 साल बाद जिसकी तैयारी थी 2020 में जिसने एग्जामिनेशन दिया वो 21 में भी दे सकता था, 22 में भी दे सकता था। जिसने 2021 में 12 दिया वो 22 में भी दे सकता है और 23 में भी दे सकता है। आप जो अपने रूल के हिसाब से खुद कह रहे हो कि 2023 में आप एग्जाम दे सकते हो, उस 2023 वाले की क्या गलती है तो बताइए मेरे को। मैं आपको सिंपल सी बात पूछता हूं, 2021 में जिसने 12th करी थी, 2021 में, उसको आप 3 अटेम्प्ट देते हो जेईई मेन में, मानता हूं एडवांस में देते हो, पर जो जेईई मेन की तैयारी करता है 2022 में आपने कोई क्राइटेरिया नहीं लगाया, बिल्कुल सही बात है। 2023 में आपने क्राइटेरिया लगा दिया। अब ये बच्चा कैसे, ये तो इंप्रूवमेंट भी नहीं दे सकता, इसकी तो इंप्रूवमेंट डेट भी निकल चुकी। ये क्या करेगा ये? अच्छा, इसके 6 महीने ये इसने तैयारी कर ली, 8 महीने को इसको तैयारी करते हुए, अब ये कहां जाएगा? ये बच्चा 2021 वाला, इसका पूरा साल खराब हो गया। आप ये मान लीजिए कि अगर आप सोच के देखिए अपने बच्चे को साथ में रख के, तो सोचिए कि आपके बच्चे ने अगर 2021 में दी थी, उसने कितनी मेहनत करके 2022 में एग्जाम दिया होगा, किसी कारणवश उसका अगर सिलेक्शन अच्छे से नहीं हुआ, उसको अच्छा कॉलेज नहीं मिला, उसने हिम्मत जुटाई, उसने सोचा नहीं मैं करके बताऊंगा, मैं भले गरीब परिवार से आता हूं पर मैं 2023 में कुछ ना कुछ करके बताऊंगा, उसने पूरा ड्रॉप ले लिया। अब आप कह रहे हो आप एग्जाम नहीं दे सकते हो, ना वो इंप्रूवमेंट भर सकता है, वो करेगा क्या बताइए आप मेरे को? ये क्या कर रहे हैं हम? मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग, पता नहीं मेरा एग्रेशन मुझे वीडियो में आना नहीं चाहिए, बट रियलिटी में अगर अपन सोचे तो बच्चे के साथ क्या करना चाह रहे हैं हम? ये किस तरीके का रूल है? ये किस तरीके की, मतलब ये कैसा रूल है? मुझे समझ ही नहीं आया। या तो जिसने रूल, जैसे रूल बनाए गए इस पर ध्यान नहीं दिया गया है, और मैं कहता हूं अगर ध्यान नहीं दिया गया कोई बात नहीं, आपसे विनम्र निवेदन अगले 2-3 दिन में से बदलाव कर दीजिए, क्या बुराई है उसमें? बच्चे, अगर हमसे कोई गलती हो भी गई है तो उसे बदलने में क्या बुराई है, पर इसे बदलिए। ये बहुत बहुत बड़ा अन्याय है बच्चों के साथ। ये क्या करेंगे ये बच्चे? जो मिल रहे हैं हमें, हम रोने लगे हैं बच्चे। परसों तरसों कुछ आपको रूल आने के बाद बच्चों के मैसेज और वीडियोस आना चालू हो गए हमारे पास कि बच्चे रोने लगे, भाई सर हम क्या करेंगे? सर हमने तो सेकंड ड्रॉप, बच्चा कितनी हिम्मत के साथ लेता है, उसकी हिम्मत पूरी जवाब देगा। उसके 2 साल निकल गए, अब वो क्या करेगा? उसकी उम्मीद चली गई कि वो किसी एनआईटी में जा नहीं सकता, उसकी उम्मीद अगर चली गई तो वो करेगा क्या? अगले साल फिर कॉलेज मिलेगा, नॉर्मल कॉलेज उसे लेगा नहीं, क्योंकि उसका जेईई मेन का 2022 का उसका क्राइटेरिया था। जेईई मेन 2022 के क्राइटेरिया को कोई मानेगा ही नहीं, वो कैसे लेगा आप ये तो बताइए मेरे को। इसलिए प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस दर्द को समझिए। जिस बच्चे ने 2022 में दिया है, सॉरी जो बच्चा 2000, हाँ जिसने 2022 12th दी है, उसको आप एक बताइए, अगर उसकी परसेंटेज लेस देन 75% है, तो अगर उसकी लेस देन 75% है, तो या तो ये बात कि 2023 में 75% का क्राइटेरिया आएगा, या तो ये बात आप लोग पहले बताते इंप्रूवमेंट से पहले, उसने तैयारी चालू कर दी, अब इंप्रूवमेंट का कोई फॉर्म है ही नहीं, बच्चा कैसे इंप्रूव करेगा? इसने तैयारी चालू कर दी, अब ये क्या करेगा मुझे बता दीजिए बस आप। व्हाट इज द क्राइटेरिया कि ये एनआईटीज में जा सकता है? ये तो कोई एग्जांपल नहीं हो कि 75% से नीचे वाले बच्चे जेईई मेन में सिलेक्ट नहीं हो सकते। बिल्कुल हो सकते हैं। हम पता नहीं कितने सारे बच्चों को जानते हैं जो उनसे इंटेलिजेंट होते हैं। बोर्ड की तैयारी और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी बिल्कुल अलग अलग है। आईक्यू का खेल है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। आप कैसे बोर्ड की परसेंटेज को कंपेयर कर सकते हो? और मैं तो कह रहा हूं आपने क्राइटेरिया बना रखा है, हम इसके खिलाफ भी नहीं, ये नहीं आप चाहते हैं कि बोर्ड को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, इसीलिए शायद ये करा जाता है। अरे तो 75% का क्राइटेरिया पहले बताते हैं ना, अब कैसे करेगा? या तो उसको अप्रैल में आप अनाउंस कर देते कि इस साल जो भी होगा, पिछले साल हमने सिर्फ कोरोना की वजह से ये रूल को हटाया था, अगले साल जो भी होगा वो इसी क्राइटेरिया के साथ होगा, तो बच्चा मेंटली प्रिपेयर्ड होता, या तो इंप्रूवमेंट भरता या वो ड्रॉप नहीं लेता। अब तो मत झुलाइए उसको। और मैं तो कह रहा हूं अगले साल अगर आपको करना है, तो अगले साल के लिए आज बता दीजिए, ताकि बच्चा मेंटली प्रिपेयर हो सके। पर प्लीज हाथ जोड़ के विनती है, इसको इस साल हटाइए 75% वाले क्राइटेरिया को। यह बहुत सारे बच्चों के डिप्रेशन का कारण बन सकता है। आपको अंदाजा भी नहीं है कि इसका जो इंपैक्ट होगा वो कितना तगड़ा हो सकता है। और इसका जिम्मेदार, सही बता रहा हूं, जो रूल बनाया गया है ना जिस जगह से, उन पे आएगा। आप मानिए इस बात को, सीरियसली लीजिए। अगर वीडियो को मेरे कोई भी टेस्टिंग एजेंसी के कोई भी लोग सुन रहे हैं, या कोई भी पेरेंट्स या अभिभावक सुन रहे हैं, ये कोई मजाक वाली बात नहीं।